नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में गुण स्वर संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। गुण स्वर संधि की परिभाषा, उसके उदाहरण तथा गुण स्वर संधि से संबंध रखने वाले अपवादों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। गुण स्वर संधि की परिभाषा को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अ आ के बाद इ ई उ ऊ तथा री आवे तो दोनों का गुण एकादेश हो जाता है। अर्थात अ आ के बाद यदि ई आवे तो दोनों मिलकर के ए गुण हो जाएगा। अ आ के बाद यदि उ आवे तो दोनों मिलकर के ओ गुण हो जाएगा। और यदि अ आ के बाद री आवे तो अर गुण हो जाएगा। तो हिंदी व्याकरण में गुण स्वरों की बात करते हैं तो गुण स्वर कितने माने गए? ए और ओ, और री से जो गुण बनता है वो क्या बनता है? अर गुण बनता है। जैसे परिभाषित रूप में अ आ के बाद इ ई उ ऊ री आवे तो दोनों मिलकर गुण एकादेश हो जाता है। गुण एकादेश का मतलब दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो जाता है। एकादेश, दो के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। आदेश किसे कहते हैं? यानी किसी को हटाकर कि उसके स्थान ग्रहण करना क्या कहलाता है? आदेश कहलाता है। आदेश का व्यवहार जो होता है वो क्या होता है? शत्रुवत होता है। और आगम का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है? मित्रवत होता है। आगम यानी किसी वर्ण को हटाए बगैर उसके आगे दूसरा वर्ण जो आ जाता है उसे क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैसे अनु धन छेद क्या बन गया? अनुच्छेद बन गया। अनुच्छेद। यहां उ और छ के बीच में क्या आ गया? च आ गया। यानी छ के आगे जो किसका आगम हो गया? च का आगम हो गया। तो ये जो आगम है, आगम का जो व्यवहार होता है वो किसके समान होता है? मित्र के समान होता है, मित्रवत होता है। इसी प्रकार जैसे मातृ धन छाया, यहां छ के आगे च आ जाएगा और ये बन जाएगा मातृ छाया। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है कि ये री भी रह गया, छ भी रह गया और आगे छ के कौन सा वर्ण आ गया? च वर्ण आ गया। तो ये जो व्यवहार होता है वो कौन सा होता है? मित्रवत व्यवहार होता है। इस व्यवहार को क्या कहा जाता है? मित्रवत व्यवहार कहा जाता है। ये मित्रवत व्यवहार है। जिस प्रकार हम सफर करते हैं, दो वाली सीट पर सरक करके दो व्यक्ति पहले से बैठे, तीसरे व्यक्ति को जब बिठा लेते हैं तो वो व्यवहार जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? मित्रवत व्यवहार कहलाता है। और वो व्यवहार ही क्या है? आगम कहलाता है। आगम देखिए, आ उपसर्ग और गम, गम मन जाना, आगम मन आना, यानी जो बैठा है उसके पास में दूसरा बैठ जाना, आगम, उसके आगे दूसरा आ जाना, ये हो गया। फिर है आदेश की बात करते हैं। जैसे उत्तर है और उत्तर, उत्तर धन उत्तर, यहां रे का उ, रे का ए और उत्तर का उ मिल करके ओ बन गया। क्या बन गया? ओ। उ त रे हलंत हो गया और ये तर। इनका मेल किया हमने तो क्या हो गया? उ त रे में ओ की मात्रा मिल गई, रो हो गया और ये उत्तरोत्तर बन गया। उत्तर के बाद में उत्तर, उत्तरोत्तर। तो यहां जो ए है और ये उ है, उसके स्थान पर जो वर्ण आया वो कौन सा आया? ओ आया। और ये जो वर्ण है वो कौन सा हो गया? आदेश के रूप में हो गया, आदेश। और आदेश का व्यवहार जो होता है वो क्या होता है? शत्रुवत होता है। शत्रुवत यानी शत्रु के समान, किसी को हटाकर के उसका स्थान ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है? आदेश कहलाता है। तो आदेश का व्यवहार जो होता है वो शत्रुवत होता है और आगम का व्यवहार जो होता है मित्रवत होता है। यहाँ एक बात और हमने परिभाषा में पढ़ी, एकादेश। एकादेश का मतलब दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण का आ जाना, यानी यहाँ ए और उ स्वर है, उस
स्वर के स्थान पर, दोनों स्वरों के स्थान पर क्या आ गया, ओ स्वर हो गया। तो ओ जो है वो क्या हो गया, एकादेश हो गया। दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर का विधान होना एकादेश कहलाता है। क्या कहलाता है, एकादेश। परिचर्चा करते हैं गुण स्वर संधि है उसकी विस्तार से। जैसे ए आ के बाद यदि ई आवे तो ए गुण हो जाएगा। ए आ के बाद यदि उ आवे तो ओ हो जाएगा। ए आ के बाद यदि री आवे तो अर हो जाएगा। यहाँ जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं और सबसे पहले जब स्वर ज्ञान सीखते हैं तो स्वरों में जो गुण स्वर पढ़ते हैं हम वो कौन कौन से होते हैं, ए और ओ होता है। और ए के साथ री का विधान होने पर री का जो गुण होता है वो क्या होता है, अर होता है। री को हम हिंदी व्याकरण में किस स्थान पर रखते हैं, दीर्घ ऊ के बाद में रखते हैं, यानी इसका स्थान जो होता है वो क्या होता है, 7 नंबर पे होता है। ए आ ई उ री ए आई ओ औ अंग अह, इस प्रकार स्थिति देखिए। अगर ए के बाद ई आता है तब भी ए होगा, आ के बाद ई आता है तब भी ए होगा, ए के बाद ई आता है तब भी ए होगा, आ के बाद ई आवे तब भी ए होगा। इसी प्रकार ए के बाद उ आता है तो ओ होना है गुण, आ के बाद उ आता है तब भी ओ होना है, ए के बाद उ आता है तब भी ओ होना है, आ के बाद उ आता है तब भी क्या होना, ओ होना है। ए के बाद री आवे अर होगा, आ के बाद री आवे तब भी क्या होगा, अर होगा। यानी स्थिति कैसी भी हो पहले ए और आ में से आना चाहिए, उसके बाद में ई उ री आता है तो ई होने पर ए, ओ उ होने पर ओ और री होने पर अर गुण हो जाएगा। तो ये कौन से वर्ण हो गए, गुण वर्ण। जैसे ये मानव है और ये हो गया इंद्र। यहाँ वह में ए है और इंद्र का ए है, ये मिलकर के क्या हो गया, ए हो गया। माँ न वह हलंत हो गया और ये नए और तय, इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ वह के ए और ई के स्थान पर ए हो गया। इनको मिलाते हैं तो क्या बन गया, माँ न वह में ए मिला तो वे हो गया, मानवेंद्र। तो यहाँ दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो गया, कौन सा हो गया, ए, ये गुण हो गया। इसी प्रकार उमा धन ईश आ के बाद में दीर्घ आ रहे हैं तब भी क्या होगा, गुण होगा, ए होना है। और ये क्या बन जाएगा, उ मैं ए और श मिलाने पर क्या बन जाएगा, उ मैं में ए की मात्रा मिली तो मैं हो गया और ये बन गया उमेश। उमा पार्वती का नाम है, पार्वती का जो स्वामी है वो कौन हो गया, शिव के लिए प्रयुक्त होता है, वो बड़ी समास है। यहाँ गुडाका धन ईश आर आ और ई मिलता है तो क्या होता है, ए होता है। सरल रूप में लिखें तो गुडा का में ए की मात्रा मिल गई, नहीं का आ हट गया, इसमें ए मिल गया तो के हो गया और ये बन गया गुडाकिस। यानी हम इसको हटा करके और इसमें किसकी मात्रा मिला सकते हैं, सीधे जो अंतिम वर्ण है उसमें ए की मात्रा मिला सकते हैं, गुडाकिस बन गया। गुडाकिस, गुडाका किसे कहा जाता है, नींद को कहा जाता है, किसे, नींद को। और इस नींद का जो स्वामी है वो कौन हो गया, शिव, शिव के लिए प्रयुक्त होता है। और दूसरा अर्जुन के लिए भी ये प्रयुक्त होता है। तो गोबरी समास है यहाँ। इसके बाद में बात करते हैं ऊ की। जैसे पर है उपकार, पर धन उपकार, ए और ऊ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है।
ओ और पै का रे, इनको मिलाने पर पै रे में ओ मिल गया, रो हो गया, परोपकार बन गया। इसी प्रकार जल धन ऊर्मी, ऊर्मी में ऊ बड़ा आता है, मी छोटी आती, यहाँ ए आ रहा है और ये ऊ हो रहा है, ए और ऊ मिलता है तो क्या होता है, ओ होता है, तो क्या हो जाएगा, जय ए और ओ मिलकर के ओ हो गया, ये हट गया और ये जल उर्मी। जल की उर्मी मानी लहरी या तरंग, जल की तरंग। री की बात करते हैं, जैसे राज यानी राजा, धन ऋषि, आ और री मिलता है तब भी क्या होता है, अर होता है, और ये क्या हो जाएगा, रा जय, इन दोनों के स्थान पर अर हो गया, ये अर और ये सी, ये हट जाएगा, तो रा जय में ए मिला, जय पूरा हो गया, रा जय और ये सी, ये रे है, इसके बाद में कोई स्वर नहीं है तो ऊपर चला जाएगा, रेफ वाला कहलाता है राजर्षि। देव ए की बात करते हैं, देव धन ऋषि, ए और री मिलता है तो क्या होता है, ए अर होता है, ए और री मिलता है तो अरगुण हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, दे व, सीधा करे तो यहाँ री की जगह अर होता है तो वह में तो ए मिल जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा, और रेफ वाला जो रहे वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब दे व अर और सी, ऐसा खंडन करेंगे हम, क्योंकि इन दोनों के स्थान पर अर हो गया, वह में ए मिला, वह पूरा हो गया, रेफ वाला जो रहे वो क्या हो गया, ऊपर चला गया। वर्षा धन ऋतु, अच्छा उदाहरण है, पूछा हुआ है, वर्षा धन ऋतु। देखिए आ के बाद में री आ रहा है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो वह ये से हलंत हो गया आ की, और ये रे और ये तू। अब ये जो रे ऊपर रेफ वाला है वो यहाँ जो है अलग से विधान होगा, तो वह रे और ये से में मिल गया, और ये जो रे है वो यहाँ ऊपर आ गया वर्ष, और ये तू, और ये जो अर का रे है वो यहाँ आ गया वर्ष और तू, ये बनता है। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, यानी रेफ वाले जो वर्ण दो हैं वो दो आते हैं, एक तो ये जो वर्षा का जो रे है वो है, और यहाँ या री है उसका अर बना तो उसका रे, तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, वर्षा और तू ऐसा बनता है, तो महत्वपूर्ण उदाहरण है वर्षा धन ऋतु। इसी प्रकार है शीत धन ऋतु, यहाँ तय में ए और री मिलकर क्या हो गया, अर हो गया, क्या बनेगा, ये तय अलंत हो गया, और ये तू, इसके स्थान पर रह हो गया, ए और अर। अब मिलाते हैं, सी तय में ए मिल गया, तय पूरा हो गया, और तू है। अब जो ये रह है वो अलंत है तो ऊपर चला जाएगा, शीता ऋतु, क्या हो गया, शीता ऋतु यानी शीत ऋतु। तो ये जो उदाहरण है वो किसके हैं, गुण संधि के हैं। गुण संधि में ए की बात आती है, और किसकी बात आती है, ओ की बात आती है, और अर की बात आती है। ये गुण संधि की सारे के सारे उदाहरण है। गुण अंत्य इष्टि, अंत्य का ए और इष्टि का ई मिलकर के एक गुण हो गया, और ये बन गया अंत्येष्टि। अंत्येष्टि क्या बन गया, अंत्येष्टि। इष्टि का अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है, और अंत्येष्टि अंतिम यज्ञ, या अर्थात अंतिम जो संस्कार होता है उस संस्कार को क्या कहा जाता है, अंत्येष्टि कहा जाता है। महत्वपूर्ण है। अल्प धन इच्छा, ए और ई मिलकर के ये हो गया, ये हट जाएगा, इसमें एक ही मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा, अल्पेच्छा।
अल्प माने थोड़ा, इच्छा माने इच्छा, थोड़ी इच्छा, अल्पेच्छा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा। इतर, इतर, इतर का अर्थ क्या होता है? और होता है। क्या होता है? और। ए और ई मिलकर के ए हो गया और ये बन गया इतरेतर। और इतरेतर। इतरेतर एक समास का नाम भी है। इतरेतर समास यानी द्वंद्व समास के जब भेद पढ़ते हैं तो द्वंद्व समास के भेद में इतरेतर द्वंद्व समास भी आता है। इसमें किसका लोप रहता है? और का। इसका अर्थ क्या होता है? और होता है। देखिए न धनीति, ए और ई मिलकर के ए हो गया और ये बन गया नेति। न मान नहीं, इति मान इस प्रकार नहीं। यथा इष्ट, आ और ई मिलकर के ए होता है और ये बन गया, ये थ में ए की मात्रा जुड़ गई और ये हो गया यथेष्ट। इच्छा अनुसार। अंत उदय, ए और उ मिलकर के ओ गुण होता है और क्या हो जाएगा? ए न त ये और ओ की मात्रा मिल गई, उदय, ये अंत्योदय। अतिशय धन उक्ति, ये और ये का ए और उ मिलकर के ओ गुण हो गया और ये क्या बन गया? ए ती से ये में ओ की मात्रा ओ। अतिशयोक्ति महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। अतिशयोक्ति शब्दशुद्धि में भी पूछा हुआ उदाहरण है ये। यानी व्यवहार में हम अतिशयोक्ति कैसे लिखते हैं? अतिशय, अतिशयोक्ति ऐसा स अलंत लिखते हैं यानी आधा लिखते हैं, जबकि स क्या आता है? पूरा। किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहा जाता है। ये अलंकार है। आत्म उत्सर्ग, मैं का ए और उत्सर्ग का उ मिलकर के ओ हो गया और ये क्या बन गया? आ त में ओ की मात्रा और ये बन गया आत्म उत्सर्ग। आत्म उत्सर्ग, आत्म यानी खुद का त्याग, आत्मा से। ईश उपनिषद, इसका जो स का ए है और उपनिषद का उ मिलकर के ओ हो गया और ये क्या बन गया? ई से में ओ की मात्रा, प नी से द, क्या बन गया? ईशोपनिषद बन गया। नव धन उत्पल, ए और उ मिलकर के ओ होता है, न व में ओ की मात्रा और ये त प ल, न उत्पल, नवोत्पल। उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। क्या होता है? कमल। नवोत्पल नवीन या नया कमल। पद धन उन्नति, द का ए और उन्नति का उ मिलकर के ओ हो गया, गुण संधि है। प द में ओ की मात्रा, न ति, क्या बन गया? पदोन्नति, जिसे हम प्रमोशन कहते हैं अंग्रेजी में। रोग धन उपचार, ए और उ मिलकर के ओ हो गया, गुण संधि है। रो गो प चा रे, रोगोपचार। महा धन ऊर्जा, आ और उ मिलकर के भी ओ होता है, क्या बनेगा? मैं है में किसकी मात्रा हो जाएगी? ओ की, और ये जा, महोर्जा। इसी प्रकार महाधन ऋषि, आ और री मिलकर के क्या होता है? अर होता है। क्या होता है? अर गुण होता है। मैं है और ये सी, महर्षि। देखिए आ और री मिलकर के अर, मैं है और ये अर और ये सी, इनको मिलाते हैं तो मैं हो गया, है में ए मिल गया, है पूरा हो गया, और ये सी और रेफ वाला जो रे यानी रे, इसमें इसके बाद में स्वर नहीं तो ऊपर चला गया, क्या बन गया? ये महर्षि बन गया। कर्ण व धन ऋषि,
यहाँ ए है व में और री मिलकर क्या होता है, अर होता है। तो ये भी क्या बन जाएगा, क अण व और ये री कर रे, कणवर्ष, कणवर्ष। इस प्रकार यहाँ ये बात ध्यान देने की, अब इनका संधि विच्छेद करते हैं। रेप वाला रह आता है तो ये रह किस में बदल जाता है, रेप वाला संधि विच्छेद करते हैं तो री में बदल जाता है। देखिए आप ये तो इधर वाला जो शब्द है उसमें आ की मात्रा भी आ सकती है और ए की मात्रा भी आ सकती है, वो शब्द शुद्धि के अनुसार अपने आप ही हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ये वो उदाहरण है जो संधि पद वाले हैं। ये संधि विच्छेद का हम आसानी से क्या बना सकते हैं, संधि पद बना सकते हैं जब हमें नियम याद होता है, यानी ए के बाद में या आ के बाद में ई आता तो ए होता है, उ आता तो ओ होता है, री आता तो अर होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर संधि पद है तब हमें देखना है कि अगर ओ की मात्रा आ रही है तब हमें उस वर्ण का ही संधि विच्छेद करना, उस मात्रा का ही। तो यहाँ ओ की मात्रा आ रही है तो ओ कब बनता है, ए और उ मिल करके बनता है, या आ और उ मिल करके बनता है, या ए और उ मिल करके बनता है। तो इधर वाला जो शब्द है पहला, उसके अंत में तो या तो ए आएगा या आ आएगा। नव होता है, नवन होता नहीं है। और ऊढ़ में उ बड़ा आता है तो ए और उ मिल करके ओ हो गया। नवोढ़ा हो गया, ये ढा है तो नवोढ़ा, नवधन ऊढ़ा, नवोढ़ा। जो नवविवाहिता स्त्री होती है उसके लिए प्रयुक्त होता है नवोढ़ा। सांगोपांग, सांग धन उपांग, ए और उ मिलकर के ओ होता है। देखिए संधि विच्छेद यहां से करना है तो यहाँ ये वर्ण है, इसमें ए आ रहा है और यहाँ जो शब्द है उसका पहला वर्ण उ आ रहा है, ओ होता है। तो ऐसी स्थितियों से इसके अंत में ए या आ और इसके प्रारंभ में उ या उ आता है, अगर ओ आता है तो। इसके अतिरिक्त देखिए आप सांगोपांग का संधि विच्छेद करते हैं। से धन अंग धन उप धन अंग। देखिए आप यहाँ ए और ए मिलकर के आ हुआ, दीर्घ संधि हो गई, क्या हो गया, शांग हो गया। और यहाँ उप यानी कप पे का ए और अंग का ए मिलकर के आ हो गया और यहाँ भी दीर्घ संधि हो गई, क्या बन गया, उपांग। तो से धन अंग धन उप धन अंग, अंग के साथ में उपांग यानी उपंग, सांगोपांग हो गया। तो पूर्ण रूप से विकल्प अगर ये भी आता है ये भी आता तो दोनों शुद्ध है। तो यहाँ दोनों आता है विकल्प, अगर ये और उपयुक्त तो दोनों, तब तो दोनों शुद्ध है। अन्यथा यहाँ देखिए स्थिति क्या है, पूर्णतः विकल्प ये शुद्ध होता है, अशुद्ध ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा खंडन है। समासोक्ति, ओ की मात्रा यहाँ है तो संधि विच्छेद यहाँ से करेंगे हम, क्या होगा, से मा समास धन, ओ की मात्रा इसलिए उ आएगा और उक्ति में उ छोटा होता है, समास धन उक्ति समासोक्ति होगी। व्यंग्योक्ति देखिए आप, ओ की मात्रा है, इसका मतलब इधर स्पष्ट है ओ आ रहा है तो उ आएगा और उक्ति में जो उ होता है वो छोटा होता है, उक्ति हो गया। अब व्यंग्य होता है, व्यंग्या होता नहीं है, तो इधर भी क्या आएगा, ऐ ही आएगा। व्यंग्य धन उक्ति व्यंग्योक्ति। ग्रीष्मार्तु, ये रेप वाला रहे, देखिए रेप वाला रहे तो वो किस में बदलता है, री में बदलता है, तो इसको हमने री में बदल दिया, ऋतु हो गई। ग्रीष्म होता है, ग्रीष्मा होता नहीं है, तो ग्रीष्म धन ऋतु ए और री मिलकर के अर हो गया। तो रेप वाला जब रे आता है तो उसको किससे बदल जाता है, री में बदला जाता है, ये ध्यान रखना है। रहस्य उद्घाटन, यहाँ देखिए ओ गुण एक ही आ रहा है, तो इधर जो है वो क्या आएगा, उ आएगा, तो उ द घा उद्घाटन हो गया। उ बड़ा आता नहीं, उद्घाटन में छोटा ही आता है। रहस्य, ये रहस्य हो गया, रहस्य धन उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन ओ गुण हो गया। महोदय, रहस्य का उद्घाटन यानी रहस्य प्रकट होना, महोदय यहां से करेंगे तो पहले उदय लिखते हैं, उदय में उ छोटा ही आता है, ह्रस्व उ आता है, उदय मह होता नहीं, महा होता है, महाधन उदय। महोदय आदर सूचक शब्द है, सम्मानजनक, किसी का सम्मान करते हैं तब महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं।
आदरणीय। क्षुधोत्तेजन यानी क्षुधोत्तेजन, तो यहां से हमें संधि विच्छेद करना है। उत्तेजन ये हो गया, उत्तेजन में ऊ दीर्घ आता नहीं है, उत्तेजन शुद्ध हो गया। अब यहाँ इधर देखिए, क्षुध होता नहीं, क्या होता है, क्षुधा होता है। क्षुधा को क्या कहते हैं, भूख। भूख को क्या कहते हैं, क्षुधा कहते हैं। और भूख का बढ़ना यानी भूख लगना, क्या हो गया, क्षुधोत्तेजन हो गया। नीलोत्पल, यहाँ भी ओ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब इधर जो है वो ऊ आएगा। उत्पल में जो ऊ आता है वो ह्रस्व आता है, छोटा आता है, ह्रस्व उत्पल कमल हो गया। और ये नील, मूल शब्द नील है, नीला नहीं है। विकल्प में अगर नीला आता है और नील दोनों आते हैं तो शुद्ध जो माना जाएगा वो क्या है, नील है। नील से क्या बना है, नीला बना है, ये ध्यान रखना। नील उत्पल, नील कमल हो गया। देखिए आप इसको याद रखने के लिए अच्छा उदाहरण ये ले सकते हैं, इसका पर्यायवाची नील कमल। नील कमल, देखो नीला नहीं लिखा गया यहाँ। पुरुषोत्तम, यहाँ ओ की मात्रा आ रही है। उत्तम लिखते हैं सबसे पहले, उत्तम में उच्च ह्रस्व आता है, देखिए स्पष्ट हो गया, शुद्ध है। और ये पुरुष, पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम हो गया। यहाँ देखिए आप, रू है ना, वो ह्रस्व आता है, ये ध्यान रखना है। अगर पुरुषोत्तम ऐसा लिखा हो और ऐसा हो, यानी ऊ ये भी हो और ये हो, तो ये जो ऊ है ना वो शुद्ध माना जाएगा। गांठ वाला अगर यहाँ आता है, दो बार विकल्प हो, पुरुष धन उत्तम और दूसरा क्या आ गया, पुरुष धन उत्तम, पुरुष, तो ये है शुद्ध माना जाएगा। ये रू ह्रस्व है, इसकी गांठ नहीं लगती। फिर है प्राप्तोदक, यहाँ ओ है, इसका मतलब इधर क्या आएगा, ऊ आएगा, ओ आते। उदक, उदक में ऊ दीर्घ आता नहीं है, ह्रस्व ही आता है, उदक हो गया। ये प्राप्त, प्राप्ता होता नहीं है, ऐ ही आएगा। प्राप्त धन उदक, प्राप्त कर लिया है जिसने, जल, उदक का अर्थ क्या होता है, जल। अंकेक्षण, यहाँ देखिए आप ए की मात्रा आ रही है, इसका मतलब इधर है वो ई आएगा, ह्रस्व आएगा या दीर्घ आएगा, ये देखना है। ये ईक्षण होता है, ईक्षण होता नहीं, इसका मतलब दीर्घ ई आएगा, ईक्षण, देखना। अंक, अंक धन ईक्षण, अंकेक्षण हो गया। अंकों को देखना अर्थात ऑडिट करना हो गया, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ऑडिट करना, अंकेक्षण। प्रेसिटी, ए आ रहा है, इसका मतलब इधर जो आएगा वो क्या आएगा, ई आएगा, ईशिति। और प्रे, ए और ई मिलकर के एक गुण हो गया, प्रेषिति यानी पाने वाला। और एक होता है प्रेषक, भेजने वाला। फिर है बालेंदु, ए आ रहा है तो इधर इंदु है, उसमें देखिए आप ई छोटा ही आता है, ह्रस्व है, तो इंदु शुद्ध हो गया। अब बाल होता है, बाला होता नहीं है, बाल इंदु, ए और ई मिलकर के एक गुण हो गया, बाल इंदु। द्वितीय का जो चंद्रमा होता है उसे क्या कहा जाता है, बालिंदु कहा जाता है, जिसे हम दूज का चांद कहते हैं। एक होता है ईद का चांद और एक होता है पूर्णिमा का चांद, क्यों। फिर है राकेश, राका एक आ रहा है, इसका मतलब ईश में जो ई आता है वो दीर्घ आता है, ई शुद्ध हो गया। अब ये राग होगा या राका होगा ये देखना है। तो राग होता नहीं, क्या होता है, राका होता है। राका का अर्थ क्या होता है, चांदनी रात होता है, क्या होता है, चांदनी रात। और चांदनी रात का स्वामी यानी ईश, चांदनी रात का स्वामी जो हो गया वो कौन हो गया, चंद्रमा हो गया। इसका मतलब राकेश जो है उसका अर्थ क्या होता है, चांदनी रात का स्वामी चंद्रमा हो गया। और चंद्रमा भी कौन सा हो गया ये भी ध्यान रखना है, पूर्णिमा का चांद हो गया, पूर्णम का चांद। राकेश, चंद्रमा। सुधेंदु, ए आ रहा है, इंदु, इंदु में ई दीर्घ आता नहीं, शुद्ध हो गई। अब यहां शुद्ध या शुद्धा, शुद्ध होता नहीं है, क्या होता है, शुद्धा होता है। शुद्धा का अर्थ क्या होता है, अमृत होता है।
और अमृत से युक्त चंद्रमा कौन सा हो गया? सुधेंदु हो गया। इसका मतलब वो चांद होता है, वो कौन सा होता है? पूर्णिमा का चांद होता है, पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा का चांद सुधेंदु हो गया, अमृत वाला। शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है विशेषकर वो क्या बात माना जाता है? सुधेंदु यानी अमृत से परिपूर्ण माना जाता है। ऐसा हम संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य में और हमारी संस्कृति में पढ़ते हैं। अवनोत अ व न तो उदर, उदर ये हो गया, उदर में उ ह्रस्व आता है, शुद्ध हो गया। अ व न तय होता है, अवनति होता है, झुका हुआ जो है, या नीचे ता होता नहीं है तो ये शुद्ध हो गया। ए और वो मिलकर के ओ होता है, तो ए वे न तो उदर, अवनो तो उदर, ये हो गया। इसका अर्थ क्या होता है? पेट है वो नीचे की ओर झुका हुआ है, उस पेट के लिए क्या आता है? अवन तो उदर आता है, अवनो तो। रहस्येंद्रिय, रसनेन्द्रिय, रसना, रसना धन इंद्रिय, इंद्रिय में ई छोटा ही आता है, शुद्ध है। रसना जीव को कहा जाता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय होती है, 5 क्या होती है? कर्मेंद्रिय होती है। रसना जीवा को कहा जाता है, जीवा रूपी इंद्रिय। ऋषिकेश, यहां से संधि विच्छेद करेंगे। ईश में ये बड़ा आता है, शुद्ध हो गया। ऋषिक, ऋषिका होता नहीं, कई होता है। ऋषिक इंद्रियों को कहा जाता है, और इंद्रियों का जो है स्वामी वो कौन हो गया? विष्णु के लिए आता है। ऋषिकेश किसके लिए प्रयुक्त होता है? विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। और विष्णु का संधि विच्छेद करते हैं तो विष धन क्या होता है? नु होता है। ये व्यंजन संधि। रीर शय के बाद में अगर नया आता है तो नए किसी में बदल जाता है? अणय में बदल जाता है। तो ये भी अच्छा उदाहरण है। इसके बाद में है प्रेक्षक, प्रयधन, इच्छक नहीं होकर के इच्छक होता है। ये ए और ई मिलकर गुण हो गया, तो यहीं से संधि विच्छेद होना है। इच्छक, प्रेक्षक। ये प्रेक्षक, इच्छक देखने वाला हो गया, प्रेक्षक देखने वाला, यानी दर्शक के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो क्या हो गया? प्रेक्षक। एक होता है पर्यवेक्षक, जांच करने वाला होता है। यहाँ देखिए शुभेच्छु, एक की मात्रा आ रही है, इसका मतलब इधर क्या आएगा? ई आएगा। और इच्छु, और ये शुभ हो गया, शुभेच्छु, शुभ चाहने वाला। शुभ चाहने वाला कौन हो गया? शुभेच्छु हो गया। वाचेतर, ई आ रहा है, यानी ए आ रहा है, तो ए आ रहा है तो इधर क्या होगा? ई होगा। इतर में ई क्या आता है? ह्रस्व आता है, शुद्ध हो गया। वाच, वाणी को कहा जाता है। वाणी के बाद में यानी वाचित्र हो गया, कहने के बाद में जो शेष बचता वाचित्र। सहोदर, देखिए आप ओ की मात्रा आ रही है, ओ आ रही है तो इधर क्या होगा? ओ होगा। उधर में ऊ ह्रस्व आता है, शुद्ध हो गया। अब सह होता है, साहा होता नहीं। इधर जो शब्द है उसके अंत में ए या आ आना है तो सह है। उधर मानी पेट, एक ही पेट से जो पैदा हुए हैं वो क्या हो गया? सहोदर हो गया। सहोदर का अर्थ भाई हो गया, यानी सगा भाई सहोदर कहलाता है। एक ही पेट से पैदा हुआ है जो। स्त्रीलिंग बनाए तो सहोदरा, बहन हो गया। सौद्देश्य, यहां से संधि विच्छेद करेंगे। उद्देश्य, ये उद्देश्य हो गया। देखिए ऐसा बन गया उद्देश्य। अब यहाँ स होता है, सा होता नहीं। ए और वो मिलकर के ओ हो गया। उद्देश्य में वो छोटा आता है तो सो उद्देश्य हो गया, गुण संधि होगी। राजेश, अच्छा उदाहरण। यहां से संधि विच्छेद करेंगे। ईस, शुद्ध हो गया। इस शब्द में 3 स्थिति बनती है। राजन मूल शब्द होता है, राजन धनीश राजेश। राजन से फिर क्या बना? प्राचीन काल में राज का हे राजन संबोधन। राजा, फिर राजन से नए का लोप हो गया, राजा। धनीश, राजा हो गया। वर्तमान में राजन, फिर राजा, वर्तमान में राज हो गया, गवर्नमेंट। ये राज, राजधनीश।
कहने का मतलब ये अगर ये तीनों विकल्प आते हैं और चौथा विकल्प आता है कि उपयुक्त चारों, तो चारों शुद्ध माने जाएंगे। राजन, राजा, राज। इसी प्रकार देखिए आप राजऋषि, राजन, राजा, राज, धन, ऋषि, ये स्थिति बन गई। राजन धन ऋषि, राजा धन ऋषि, राज धन ऋषि, तीनों ही शुद्ध है, पूर्णतः शुद्ध। राजन हो गया, फिर नए कलों हुआ तो ये, और फिर राज, ये स्थिति बन गई। तो ये शब्द है, इनके तीनों विकल्प शुद्ध माने जाते हैं पूर्णतः, और अगर नैलो पर संधि में लेते तो राजन हो जाता है। देखिए अपवाद के बारे में, गुण संधि के जो नियम है उन नियमों का जहाँ उल्लंघन देखने को मिलता है, जो नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें अपवाद के अंतर्गत रखा गया है। तो जानते हैं उन अपवादों के बारे में। अक्ष धन उइनी, यहाँ अक्ष का ए और उइनी का उ मिलकर के क्या होना है, ओ होना चाहिए गुण संधि के अनुसार। और ये अक्षो हीनी, री रे से वाला नियम लागू होता है, इसलिए न है वो किस में बदल गया, अणय में बदल गया, अक्षोहिणी। तो यहाँ ओ हो रहा है किसके अनुसार, गुण संधि के अनुसार, लेकिन ओ न होकर क्या होता है, औ होता है वृद्धि, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। एक सेना है जिसे चतुरंगिणी सेना भी कहा जाता है। तो यहाँ गुण होना चाहिए, गुण होकर के ये बनता है, लेकिन ये अशुद्ध है, अक्षोहिणी यानी वृद्धि होता है। तो ये अपवाद हो गया। अक्षोहिणी सेना में पैदल सेना जो होती है उसमें जो सैनिक होते हैं वो 1,09,350 सैनिक है, वो पैदल सैनिक होते हैं। अश्व सेना जो होती है उसमें 65,610 जो सैनिक होते हैं। कितने होते हैं, अश्व सेना में 65,610 सैनिक होते हैं। रथ सेना होती है उसमें 21,870 सैनिक होते हैं। और गज यानी हाथियों की जो सेना होती है, हाथी पर जो सवार सैनिक होते हैं उनकी संख्या होती है 21,870। यानी रथ सेना और गज सेना है उसमें जो सैनिकों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इस सेना को चतुरंगिणी सेना कहा जाता है, रंगीणी सेना। चतुरंगिणी सेना क्यों कहते हैं, देखिए आप पैदल, अश्व, रथ और गज, ये 4 प्रकार की सेना हो गई। 4 प्रकार की सेना होने से इस सेना को क्या कहा जाता है, चतुरंगिणी सेना। और इसमें इस प्रकार सैनिकों की संख्या रहती है। फिर है उपदिष्टा, यहाँ देखिए पै में ए है लेकिन यहाँ कोई स्वर नहीं आ रहा है, गुण होकर के क्या बनता है, उपदेष्टा बनता है। यानी जो दी है उसका ई जो है वो क्या बन जाता है, ए गुण हो जाता है उसका। तो यहाँ ए के बाद में स्वर आना चाहिए, वो स्वर भी कौन सा होना चाहिए, ई होना चाहिए। ए और ई मिलता है तो ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ व्यंजन आने के बावजूद भी ए गुण हो गया, तो ये भी क्या हो गया, अपवाद हो गया। प्र धन ऋण, ए प्र का ए और ऋण का री मिलकर क्या होता है, अर होता है। अरे ये क्या बनना, प्रण, ऐसा बनना चाहिए गुण संधि के अनुसार। लेकिन ये क्या बनता है, प्रारण, ये शुद्ध माना जाता है, ये अशुद्ध है। यहाँ आर वृद्धि होती है, यानी री का वृद्धि क्या होता है, आर होता है। गुण क्या होता है, अर होता है। तो अर न होकर के यहाँ क्या हो रहा है, आर हो रहा है, प्रारण, ये शुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार कंबल, धन ऋण, ए और ई मिलकर के अर होता है, और ये कंबल, कंबल, और ये गुण होकर के कमलारण, ऐसा बनना है। लेकिन ऐसा न बन करके क्या बनेगा, कमलारण, आर वृद्धि होती है, तो ये शुद्ध माना जाता है, ये अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार वत्स्तर, यहाँ रे में ए है और ऋण का रे मिलकर के क्या हो गया, अर हो गया, और ये क्या बना,
वस्त्र ऐसा। लेकिन ये कह रहे कि अगर री आता है और ऋण का री आता है वत्सर शब्द के बाद में, तो वहां गुण ना होकर के क्या होगा, वृद्धि होगा। ये बनेगा वस्तारण, ये रे न होकर क्या होगा, आ होगा, आर वृद्धि। तो ये शुद्ध माना जाएगा, ये अशुद्ध। 10 स में अ है और यहाँ ऋण का री आ रहा है, तो गुण होकर के क्या हो जाएगा 10 और ये दसरण। व्याकरण की दृष्टि से क्या बनेगा, ये दसारण। गुण न होकर के क्या होगा, आर वृद्धि होगा, दसारण बनेगा। स की जगह क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो ये भी अशुद्ध हो गया। ये पूछा हुआ है हिंदी में, ऋण ऋण यानी ऋण शब्द के बाद में ऋण आता है, तो जो हम गुण संधि पढ़ रहे हैं उसके अनुसार तो ए आ रहा है, ए के बाद में क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो ए और री मिलकर क्या होता है, गुण होता है। तो ऋण ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा न होकर क्या होता है, ऋणारण, यानी गुण न होकर के आर वृद्धि होता है। ये ध्यान रखें। तो ये जो स्थिति है वो गुण वाली न होकर के इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। जबकि यहाँ जो वर्ण आ रहा है वो री आ रहा है, री आता है और आ के बाद में तो क्या होता है, गुण होता है। ये ध्यान रखना है। नियम क्या है, प्र, कंबल, वस्त्र, दश और ऋण शब्द के बाद में यदि ऋण शब्द आता है, यानी इन शब्दों के बाद में यदि ऋण शब्द आता है, तो वहां गुण आदेश ना होकर के क्या होगा, वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि आदेश में क्या होगा, आर वृद्धि होगा, न कि अर गुण होगा। ये ध्यान रखना। तो ये जो स्थिति है, प्राण है, कमलारण है, दसारण है, ऋणारण है, ये शुद्ध होंगे। इसके बाद में है प्रय धन ऊढ़, ए और ऊ मिलकर के ओ होता है और ये ओ गुण होकर के प्रौढ़, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होकर के क्या होता है, प्रौढ़। ये शुद्ध माना जाता है, प्रौढ़। जबकि ए और ऊ मिलकर के ओ गुण होता है, तो प्रौढ़ ऐसा, ये अशुद्ध होता है, प्रौढ़ ये वृद्धि होता है। तो यहाँ प्रय उपसर्ग के बाद में ऊढ़ शब्द आता है, तो वहां गुण आदेश न होकर के क्या होगा, वृद्धि आदेश होगा। और ऊ है, ऊ का वृद्धि क्या होता है, औ होता है। ये प्रय धन उडी, ए और ऊ मिलकर के ओ गुण होता है, तब क्या होता है, प्रौढ़ी ऐसा। लेकिन ये अशुद्ध होता है और ये प्रौढ़ी, ये स्थिति होगी। तो ये जो शुद्ध है प्रौढ़ प्रौढ़ी, यहाँ गुण संधि के नियम से नहीं बन रहे हैं। नियम से बनते तो ये क्या है, अपवाद नहीं होते। इसी प्रकार ये भी है, वो गुण संधि के नियम से तो अर होता है, लेकिन यहाँ आर हो रहा है, तो ये भी क्या हो गए, अपवाद हो गए। तो अक्षधन ओहिनी, उपदंदिष्टा और ये सारे के सारे जो उदाहरण है वो क्या हो गए, अपवाद के रूप में आ गए। इसी प्रकार ई, ए और ई मिलकर के क्या होता है, ए गुण होता है और ये बनता है गुण संधि के अनुसार स्वेर। जबकि शुद्ध क्या है, स्वेर, यानी ई का वृद्धि जो होता है वो आई होता है, स्वेर। तो ये शुद्ध है। व्याकरण के नियम के अनुसार ये ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन गुण संधि का नियम यहाँ लागू नहीं हो रहा है, इसलिए वृद्धि संधि होने से क्या हो गया, स्वेर बन गया। स्वेर का अर्थ क्या होता है, स्वेच्छाचार या स्वतंत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, स्वेर कहते हैं। तो ये अपवाद हो गया। इसी प्रकार स्वधन ईरिणी, वह का ए और ईरिणी का ई मिलकर के एक गुण होता है, एक गुण होता है, तब गुण संधि के अनुसार क्या बनता है, स्वेरिणी ऐसा बनता है। जबकि ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध क्या है, स्वेरिणी ऐसा। तो यहाँ ई का गुण ए न होकर के वृद्धि हुआ है। जबकि इस स्थिति में जब संधि विच्छेद करते हैं तो ए और ई मिलकर के क्या होता है, ए गुण होता है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। स्वेरिणी का अर्थ क्या होता है, स्वेच्छाचारी जो नारी होती है उसे क्या कहते हैं, स्वेरिणी कहते हैं। और एक नदी भी है, पापचारिणी नदी, नदी का नाम भी। तो जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसके लिए भी प्रयुक्त होता है और नदी के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो
ये सारे के सारे क्या है? अपवाद है। और अपवाद का जो प्रश्न बनता है वो किस प्रकार बनता है? जैसे स्वेर आ गया, नरेश आ गया, जनादेश आ गया, अत्यंत आ गया। ये चार विकल्प आ गए, चार विकल्प आ गए। प्रश्न ये है कि कौन सा है जो व्याकरण के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। तब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे। स्वधन ईर हो गया, ये नर धन ईस हो गया, और यहाँ जन धन आदेश हो गया, और यहाँ अति धन क्या हो गया? अंत हो गया। तो यहाँ अति धन अंत यण संधि हो गई। यहाँ ए और आ मिलकर के आ बन गया, दीर्घ संधि हो गई। यहाँ ए और ई मिलकर क्या हो गया? ए हो गया, गुण संधि हो गई। तो यहाँ तो व्याकरण का जो संधि का नियम है वो लागू हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो ए और ई मिलकर के ए होना चाहिए और ये बनना चाहिए था स्वेर, लेकिन ऐसा नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? स्वेर क्या हो गया? अपवाद हो गया। इस प्रकार है जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार ये पूछा हुआ है ऋणाऋण जो शब्द है उसके बारे में पूछा हुआ है। संस्कृत में तो बहुत सारे विकल्प हैं जो पूछे हुए हैं। एक अक्षोहिणी है, ये भी पूछा हुआ है। तो आज हमने गुण संधि के बारे में विस्तार से पढ़ा। गुण संधि के जो अपवाद है उन अपवादों के बारे में पढ़ा। कल हम वृद्धि संधि लेकर के आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।